वॉशिंग मशीन में तो हम लोग अपने कपड़े साफ़ करते ही करते हैं, लेकिन हम लोग एक प्लेट के साथ अपने कपड़े किस तरह साफ़ कर सकते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी आप लोगों के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त से हैक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त से हैक्स और टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिसमें हैक नंबर 1 ये है कि जी बाद औक़ात हम लोगों को टेप चाहिए होती है तो उसका जो सिरा होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक पेन ले लेना है और पेन को अच्छी तरह यानी जितनी आपने ज़ोर से लगा लगा के आप लोगों ने वो टेप के ऊपर फेरना है, ठीक है। जहाँ पर टेप का सिरा होगा वहाँ पर आपका पेन अड़ जाएगा, वहाँ पे यानी कि आपका पेन आगे नहीं जाएगा, वहाँ पे अड़ जाएगा तो इजीली आपको टेप का सिरा मिल भी जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग टेप यूज़ कर लिया करें तो टेप का जो कॉर्नर होता है वो थोड़ा सा फोल्ड कर लिया करें। फोल्ड करने से ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी टेप यूज़ करेंगे तो आपको जो ईजिली है वो इसका सिरा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं जी। हैक नंबर 2 ये है कि जो हमारा अचार की बोतल होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और जिधर आप जिस जगह पे रखते हैं वो जगह भी गंदी हो जाती है। जब हम खोलते हैं तो हमारे हाथों पे ऑयल लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसा मेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आज आपको बेहतरीन सा टोटका बताने लगी हूँ। आपने करना क्या ये है कि जी बच्चे चीज़ वगैरह खाते हैं तो उनके जो रैपर्स होते हैं वो आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने। आप लोगों ने उसकी कटिंग कर लेनी है जैसे मैं काट रही हूँ। ये आप लोगों ने हैक अचार की बोतल के साथ साथ आप ऑयल की बोतल, घी की बोतल और इसके अलावा आप लोग बैग में चीज़ें वगैरह रखने के लिए पानी की बोतल के ऊपर भी ऐसे आप रख के तो आप इसको टाइट करके बंद कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी बिल्कुल भी जो बोतल होगी वो लीक नहीं होगी, क्योंकि जो ये पेपर हमने लगाया वो इसको सील पैक कर देगा। तो आप लोग इजीली इसको ये कहीं भी रख सकते हैं और ऑयल भी नहीं गिरेगा और आपकी जो स्पेस जगह होगा, काउंटर होगी, वो भी साफ़ होगी, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी हम लोग खाना सारी सी बातें पकाते हैं तो खाने में हरी मिर्चों का यूज़ होता है, ठीक है। अब अक्सर लोग जब हरी मिर्चें काटते हैं हाथों से तो उसके बाद ना उनकी जो हाथों पे ना वो अच्छी तरह मिर्चें लग जाती हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात कभी आँख में भी हाथ लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लग जाती है, ठीक है। तो आज आपको बेहतरीन सा टोटका बताने लगी हूँ, हैक ये बताने लगी हूँ कि जी आप लोगों ने ले लेना है जी आलू का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और आपने अच्छी तरह से अपने हाथों पे उसको रब करना है, ठीक है। आप हम लोग लाजमी नहीं है कि हरी मिर्चों के बाद ही हमें मिर्चें लगें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब एक अरबी सब्ज़ी होती है, जब हम उसको कटिंग करते हैं, उसको छीलते हैं तो उससे भी हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठीक है। तो आप तब भी आलू यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आलू रगड़ते रगड़ते जब उसकी वो जो गीला गीला वो ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, तो आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने छुरी लेके ना अच्छी तरह उस पर टक 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 करके मारना है और उससे ये होगा कि जो आलू का जूस होगा, पानी होगा, वो दोबारा आ जाएगा बाहर और आप इजीली अपने हाथों पे उसको रब कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी इस तरह का काम करें, आपके हाथों पे मिर्चें लगे तो आलू का इस्तेमाल करें और अपने आप को सुकून दें, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। दूसरा हैक ये कि छुरी का तो आपने यूज़ करना नहीं। आप लोग छुरी के बजाय अगर आप लोगों ने मिर्चें काटनी है तो आप लोग किचन की कैंची जो होती है, कैंची आप किचन में रखते हैं, आप उसकी मदद से मिर्चें काटें। मैं तो हमेशा मिर्चें काटती ही कैंची से हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं छुरी का यूज़ करूँ जब कैंची नहीं मिलती, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त हैक है। नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं जी। मेरा ये ब्लशन की किट थी छोटी सी, मैंने ली थी बैग में डालने के लिए, यानी आप इसको कैरी कर सकते हैं ईजिली, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मैंने छोटी सी बड़ी ढूंढ के मैंने ली थी ये। तो इसका ना जो मैंने जब ली थी ना तो इसका जो मिड वाला शीशा है ना, यानी पिंक ब्लशन का जो है ना वो टूट गया था, ठीक है। अब मैं जब इसको बैग में रखती हूँ ना तो बैग में रखने के बाद ना ये सारा पिंक सब चीज़ें मेरी पिंक हो जाती है क्योंकि शीशा ही नहीं है ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको सेव कैसे करना है, आप लोगों ने टेप ले लेनी है और टेप को आपने कट करके तो इसके ऊपर ऐसा करके लगा लेनी है, ठीक है। ये मैंने हैक देखा था, इस पे नहीं था देखा, मैंने फेस पाउडर के किट पे देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा यानी अच्छा भी लगा और मुझे अपनी ये किट भी याद आ गई थी तो मैंने फ़ौरन इस पे अमल दरामद किया और जी मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान होगी। मैं इसको ईजिली अपने बैग में भी रख सकती हूँ, इसकी वजह से मैस क्रिएट नहीं होता, मेरी सारी चीज़ें सेफ़ भी रहती हैं और ये ख़ुद भी सेफ़ रहती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हैक पसंद आया होगा। अच्छा जी नेक्स्ट हैक ये है कि जी ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो बच्चे जो होते हैं वो अक्सर पेन की जो लकीरें होते हैं वो अपने हाथों पे पैरों पे लगा लेते हैं, तो उसको रिमूव करना बनिस्बत ये कि आप साबुन से मिटा तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों को करना ये है कि बॉडी स्प्रे ले लेनी है और हल्का सा स्प्रे करके आपने फटाफट उसको टिश्यू से साफ़ कर लेना है, तो आपका ईजिली वहाँ से वो जो निशान होगा वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाथों पे यानी स्किन पे तो साफ़ करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। अब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी अगर कपड़े पे लग जाए तो वो आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाइट कलर का मैंने कपड़ा लिया ताकि आपको इजीली नज़र भी आ जाए। तो आपने कपड़े पे भी सेम एज इट इज़ आपने परफ्यूम ले लेना है और बॉडी स्प्रे लेनी है, कोई जो भी आपके पास अवेलेबल है।
आपने वो लेके तो आपने वो उसके ऊपर यानी अच्छी तरह स्प्रे करके तो आपने फटाफट इसको रब कर देना, ठीक है। इससे ये हो जाएगा काफ़ी हद तक ये लाइट हो जाएगा। और लाइट होने के बाद आप एक साफ़ सुथरा यानी साफ़ सा पानी ले लें, और पानी लेने के बाद आपको उसको इसमें डिप करके और अच्छी तरह हाथों से बग़ैर कोई सोप लगाए, बग़ैर कोई सर्फ वगैरह लगाए, आप इजीली इसको वैसे ही सिर्फ एक परफ्यूम और बॉडी स्प्रे की मदद से साफ़ कर सकती हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको साफ़ करके दिखा लिया, कोई मेहनत नहीं मेरी लगी। तो ये है कि जब भी बच्चे ऐसे काम करें तो आप लोग इजीली उसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। आज के जो हैक्स और टोटके बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आए होंगे। अगर तो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और एंड तक वीडियो लाजमी वॉच करें जी। अच्छा जी, अब कपड़े हम लोगों ने प्लेट से साफ़ करने हैं और बहुत ही मज़े से साफ़ करने हैं। आप लोगों को ये हैक बहुत पसंद आएगा। मेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी इस हैक से। मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक और हैक मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि जो हमारे कपड़ों पे बुर होती है, जो यानी रुआं सा होता है, धागे वगैरह होते हैं, वो जब चिपक जाते हैं तो आप उसको इजीली कैसे उतार सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो हैक मैंने शेयर किया था इससे रिलेटेड वो ये क्या था कि जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है उस पर आप टेप स्टिकी वाली साइड को बाहर की तरफ रख के आप वो बेलन रोल अप करें तो आपका इजीली वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो नॉर्मल टेप होती है जिसको हम सोल्यूशन टेप कहते हैं वो ज़्यादा उसमें इतनी स्टिकीनेस नहीं होती, ठीक है। वो बहुत जल्दी यानी उसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाती है, तो ये लंबा अरसा नहीं चलता, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन सा तरीका बता लूँगी। आपने प्लेट ले लेनी है और प्लेट के पीछे आपने डबल टेप लगा लेनी है, ठीक है। डबल टेप की जो स्टिकीनेस है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहती है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी रहती है, ठीक है। यानी एक जगह आप टेप लगा लें तो बहुत मुश्किल से वो वहाँ से उतरती है, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने वो टेप लगाने के बाद आपने ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं प्लेट की मदद से वो कोट साफ़ कर रही हूँ, आप लोगों ने इसी तरह जर्सियों पे जितनी भी बूर होगी आप लोगों की लगी होगी, बाज़ का धागे लग जाते हैं, बाज़ का छोटे छोटे से यानी एक दूसरे कलर चढ़ जाता है तो उसकी वजह से ना यानी रुआं सा लग जाता है। तो जितना भी आपका इस तरह का जो प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ एक प्लेट की वजह से आप लोग हल कर सकते हैं। आप लोग ये देखें कि किस कदर टेप यानी गंदी होगी है, टेप के ऊपर जो यानी सारे बाल वगैरह हैं वो सारे जो धागे वगैरह वो सारे चिपक गए और कोट काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। मैंने आपको पीछे यानी स्टार्ट में मैंने कोट दिखाया भी था कि कोट कितना गंदा था और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए क्योंकि ये साफ़ ही नहीं था होता। कभी मैं ब्रश से करती, कभी मैं किससे करती। इसका ना जो वो कपड़ा है ना वो थोड़ा ना वेलवेट टाइप का, जिसकी वजह से ना जितनी भी मिट्टी, धागे, रुएं ये अपनी तरफ ना खींचता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मुझे इसको साफ़ करते हुए। लेकिन ये है कि इस हैक ने मेरी बहुत आसानी कर दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए हैक्स और टिप्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।